चलिए मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के वोटिंग प्रतिशत पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कल की बात कर ली जाए तो 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ था, जहां छत्तीसगढ़ में 75.08% मतदान हुआ है। खरसिया विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान तो रायपुर पश्चिम सी में सबसे कम मतदान हुआ है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में मतगणना होगी और उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो देखिए 75.08% मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ है और खरसिया विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर बात कर ली जाए रायपुर पश्चिम की तो यहां पर सबसे कम मतदान हुआ है। तो देखिए राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए या फिर राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए तो दोनों ही राजधानियों में कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत कम है। अब ऐसे में बड़ी वजह ये सामने आ सकती है कि आखिर कहीं ना कहीं मतदाता जागरूक नहीं है या फिर कौन सी ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से रायपुर पश्चिम में सबसे कम मतदान हुआ है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि खरसिया विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो मतदाता है वो लोकतंत्र के लिए और उसके साथ ही अपने मतदान के लिए, अपने मताधिकार के लिए कितने जागरूक है। और यही वजह है कि खरसिया विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के कुल वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो देखिए 75.08% मतदान किया। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था और 20 विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो 7 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें वोटिंग प्रतिशत काफी कम था, क्योंकि पिछली बार 2018 में बात कर ली जाए तो वहां पर 75% वोटिंग था। लेकिन इस बार अगर देख लिया जाए तो 70-71% ही वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में पहले फेज की बात कर ली जाए तो वोटिंग प्रतिशत काफी कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की बात कर ली जाए तो वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर रायपुर पश्चिम में सबसे कम मतदान हुआ, जो कि चिंताजनक है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जब अगली बार 5 साल के बाद में विधानसभा चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सजग होती नजर आएगी और किस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए इस पर भी काम चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ऐसे कई संभाग हैं, ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर लगातार नक्सलवाद हावी होता नजर आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जिस प्रकार से लोगों को यहां पर जागरूक किया गया मतदान को लेकर, उसके साथ ही सुरक्षा के जिस प्रकार से इंतजाम किए गए, तो कहीं ना कहीं यहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था। तो नक्सली क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। एक तरीके से सीधा संदेश है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो मतदाता है वो कितने जागरूक है और कितने अच्छे तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग की एक सराहनीय पहल मानी जा सकती है मतदाताओं को जागरूक करने की, और हर वो कोशिश की गई जिससे कि तमाम जो मतदाता है वो जागरूक हो सके। बस्तर की बात कर ली जाए, दंतेवाड़ा की बात कर ली जाए तो देखिए ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर नक्सली हमला सबसे ज्यादा होता है। और खास तौर पर जब चुनाव करीब आते हैं या चुनाव का दिन रहता है तब तो बेहद ही ज्यादा तरीके से नक्सली सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी थी, चाहे मतदाताओं को जागरूक करने की बात हो या उसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात हो। हर वो कोशिश की गई, चाहे कोई भी परेशानी सामने क्यों न आई, उसके बावजूद भी यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए काफी अच्छा और मतदाताओं के लिए, लोकतंत्र के लिए काफी अच्छी बात ये मानी जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ में 75.08% मतदान। ज्यादा जानकारी लेगी हमारे साथ में रायपुर से सुधीर वर्मा जुड़ गए, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, छत्तीसगढ़ में 75.08% मतदान, लेकिन सबसे हैरानी की बात कि कहने को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को कही जाती है, लेकिन वहीं रायपुर पश्चिम में सबसे कम मतदान, क्या वजह? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मतदान का सिलसिला कल देर रात थम गया और अंतिम में जब परिणाम सामने आए मतदान प्रतिशत के, तो लगभग 75.8% मतदान पूरे प्रदेश में हुआ। और साथ ही साथ सबसे अधिक मतदान प्रतिशत की बात करें तो खरसिया विधानसभा क्षेत्र में 86.54% तक के मतदान प्रतिशत हमारे सामने आए। साथ ही साथ अगर सबसे कम अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में देखने को, जहाँ लगभग 55.93% के मतदान प्रतिशत हमारे सामने आए, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बताता है कि क्योंकि राजधानी होते हुए भी मतदान प्रतिशत इतना कम होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस बार जो त्योहारों का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं मतदान में भी पड़ा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय भी बन चुका है, क्योंकि
मतदान के बीच में त्योहार का आना कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को एक दूसरे विकल्प के रूप में बताया, क्योंकि जहां तक हमने देखा है कि जब भी मतदान होते हैं उस बीच जो त्योहार वगैरह आता है तो लोग त्योहारों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि मतदान को। जो कहीं ना कहीं इस बार राजधानी में हमें देखने के लिए मिला, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपने घरों से, अपने जहां पर निवास करते हैं वहां से अपने गांवों की ओर त्योहार मनाने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें मतदान प्रतिशत हमें राजधानी में कम देखने को मिला। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 75.08% मतदान हुआ है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, खरसिया विधानसभा सीट सबसे अच्छा मतदान और रायपुर पश्चिम में सबसे कम मतदान। ऐसे में चुनाव आयोग अब जब लोकसभा चुनाव होंगे या फिर उसके अलावा छत्तीसगढ़ में 5 साल के बाद में विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं रायपुर पश्चिम में चुनाव आयोग की नजर रहेगी, क्योंकि देखिए जहां पर नक्सल क्षेत्र था वहां तो वोटिंग प्रतिशत चुनाव आयोग की ओर से बढ़ चुका है, लेकिन हम यहाँ रायपुर पश्चिम की बात कर रहे हैं। अगली बार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग यहां पर भी पुख्ता इंतजाम करेगा और मतदाताओं को जागरूक करेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर कर सके।